Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you're doing great. So today I'm going to start another concept of NumPy series, and the name of that concept is indexing and slicing in NumPy arrays. So I'm going to explain how can you use indexing and slicing in 1D arrays, 2D arrays and 3D arrays. I'm going to write the code in the Jupyter notebook. Please open the Jupyter notebook. Hello everyone, please open the Jupyter notebook so that we can write the code. Firstly, I'm going to discuss about the 1D arrays, after that 2D arrays and 3D arrays. So 1D array के बारे में बात करूंगा. यहाँ पे 1D array लिखो और इसको कमेंट आउट कर दो. कमांड ए से सेलेक्ट करो और कमांड फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट करो. नेक्स्ट लाइन मूव करो शिफ्ट एंटर से. अपन लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल x इज इक्वल टू np.array. उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपोर्ट numpy एज np करना पड़ेगा. np उसका एलियास है. इसको रन कर दो तो हमारा numpy लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट हो चुका है. नाउ यू हैव टू टेक वन वेरिएबल में x ले लेता हूँ, इस पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ np.array. हियर यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा 1 2 3 4 लेडीज एंड जेंटलमैन. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, प्रिंट x. Okay, now here you can see shift enter 1 2 3 4 you got, but I want to get 3 4 or anything I want to get 2 1 with the help of indexing, because I am going to explain you indexing and slicing. For that what you have to do, here print x. After that you are going to mention here the indexing value na, so I am going to mention here 3. Okay, now you will get 4. देखो 3 पे अपन जब इंडेक्सिंग वैल्यू 3 रखते हैं तो 4 क्यों गेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 0 है, 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 2 है, एंड 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 3 है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का. एंड यहाँ पे फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ. अभी मुझे फाइंड करना है 2 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, क्या देंगे अपन यहाँ पे, जरा देखना सभी लोग. यहाँ पे 2 का इंडेक्सिंग वैल्यू होगा 1 डालने का यहाँ पे और इसको रन करने का. 2 फाइंड हो गया. अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइसिंग की बात कर ले अपन. तो यहाँ पे प्रिंट डालूंगा मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 0 कॉलन डाल देता हूँ बस. ओके, आई एम गोइंग टू मेंशन हियर 0 कॉलन. नाउ यू विल गेट 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग वाला इंडेक्स तो आपने दे दिया कि 0 से शुरू करेगा. ये सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो वो 0 से शुरू करता है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जब भी अपन राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करते हैं वहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग होता है. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वाला इंडेक्स तो दे दिया कि 0 से शुरू करेगा, बट हमने यहाँ पे एंड वाला इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं दिया. इसीलिए क्या करेगा, स्टार्टिंग तो पता है कि 1 से शुरू करेगा बट एंड इंडेक्सिंग वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है, तो ये क्या कर देगा, पूरा वैल्यू को प्रिंट कर देगा. अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं प्रिंट x एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेंशन स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू 1 कॉलन 3. हेयर आई हैव मेंशन starting indexing value also, ending indexing value also, so we will get 2 and 3. Why 2 and 3? Because starting indexing value is 1, so in 0th index 1 is there, in first index 2 is there, so it is starting from the 2, and after that you are going to mention here 3 last index value ना. 0 पे क्या है अपना 1 है, फिर 1 पे 2 है एंड 2 पे 3 है. ये यहीं पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा. अगर अपन 3 देते हैं ना वो 2 तक जाता है, n-1 तक जाता है जब भी अपन स्लाइसिंग की बात करते हैं. तो यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया 2 और 3 आ गया. आई होप क्लियर होगा कंसेप्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर अपन यहाँ पे प्रिंट कर दें x और यहाँ पे मैं -1 ले लेता हूँ, जरा समझना इसको, अच्छे से समझना. यहाँ पे -1 लिया तो 4 आ गया. क्यों -1 लेने पे 4 आ गया, क्योंकि जब भी अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग वैल्यू शुरू होती है, और जब भी अपन राइट टू लेफ्ट जाते हैं वहाँ पे -1 -2 निगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू शुरू हो जाती है. तो समझना इस बात को, पॉइंट आउट करना. अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ x, और ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को, बिकॉज जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में पढ़ाई करते हो. तो आई होप कि आपने पाइथन जब स्टार्ट करा होगा स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वहाँ पे आप इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़े होंगे. तो उसी से सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पे भी अपन यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -4, तो व्हाट वी विल गेट 1 आ गया. क्यों 1 आ गया, -1 -2 -3 -4 पे 1 आ रहा है. चलो ये तो अपना काम हो गया 1D अरे के लिए. अब अपन चलते हैं 2D अरे के लिए. 2D अरे के लिए अपन चलते हैं यार. इसको कमेंट आउट कर दो, कमांड सेलेक्ट करो एंड कमांड फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दो. आगे चलते दादा अपन, दादा वी आर मूविंग आगे.
अपन x इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे, एन पी डॉट अरे ले लो, और यहाँ पे पहले अपन 1 2 3 4 ले लेते हैं एंड प्रिंट कर दो x, प्रिंट x करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 आया। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो जब भी अपन 2 डायमेंशनल अरेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 2 एक्सिस होता है, तो यहाँ पे 2 एक्सिस लेना पड़ेगा। अपन कैसे लेंगे जरा चलो फटाफट देखें। प्रिंट x, यहाँ पे 0 इंडेक्स लेंगे और फिर यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स पे मान लो कि 0 ले लेता हूँ। अब 0 इंडेक्स पे 0 लिया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो आउटपुट आएगा 1 आ गया। बोलोगे सर ऐसा क्यों करा आपने, 0 पे 0 लिया तो 1 आ गया। चलो अभी समझाता हूँ, अच्छे समझाऊंगा। अगर मैं 0 इंडेक्स लिया पहले, उसके बाद फिर 1 लिया, तो अभी क्या आ जाएगा, 2 आएगा। देखो 2 आ गया। फिर मैं यहाँ पे 2 लिया तो आ जाएगा 3, फिर मैं यहाँ पे 2 को हटा करके 3 ले लिया तो आ जाएगा 4। ये मज़ा जादू हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 2D अरेज में मैंने बोला 2 एक्सिस के बारे में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक रो है, एक ही रो है, उस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो रो का जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा, अगर एक ही रो है उस रो का जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर वहां पे 2 रो होता तो 0 और 1 इंडेक्सिंग वैल्यू होता, बट वहां पे एक ही रो है तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, उस पर्टिकुलर रो का, ये वाला रो का बाहर वाला जो रो है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और उस रो के अंदर में हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3। तो यहाँ पे अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं और इंडेक्सिंग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब भी 2D अरेज हो वहाँ पे अपन 2 एक्सिस के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल लेडीज एंड जेंटलमैन, अपन वेरिएबल थोड़ा चेंज करते हैं, c इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे करते हैं, और यहाँ पे अपन कर लेते हैं यार 1 2 3 4, और इसको बंद करो, यहाँ पे कॉमा फिर से शुरू करो, 5 6 7 8, एंड यहाँ पे आगे चलते हैं, प्रिंट सी करो अपन। अब देखो यहाँ पे मजा आएगा, अभी देखना कैसे मजा आएगा। अब मैं चाहता हूँ 8 को फाइंड करना चाहता हूँ। अब देखना यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है, कितने रोज है हमारे पास, 2 रोज है। तो ऊपर वाला जो हमारे पास आउटपुट है 1 2 3 4, उसका जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा उस रो का वो होगा 0, और 5 6 7 8 जो हमारा रो है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब देखो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 4 को, तो पहले सबसे पहले बताओ कि 4 जो है 0th इंडेक्सिंग वाले रो में है या फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में है। 4 जो है 0th इंडेक्सिंग वाले रो में है। चलो अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करो, प्रिंट कर दो आप c, और अपन लेंगे यहाँ पे 0। अगर मैं फिर से यहाँ पे एक और एक्सिस का वैल्यू भी 0 लूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आ गया, बट मैं 1 नहीं चाहता, 4 चाहता हूँ, तो यहाँ पे 0 को हटा करके अपन क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, तो 4 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको 7 मिले। 7 के लिए अपन क्या करेंगे, जल्दी चलो फटाफट देखते हैं अपन लेडीज एंड जेंटलमैन। सी, और यहाँ पे सबसे पहले अब दो बताओ कि अपन पहले वाले रो में जा रहे हैं या दूसरे वाले रो में जा रहे हैं। अपन दूसरे वाले रो में जा रहे हैं, तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे आपको 1 देना पड़ेगा। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन अब आपको 7 फाइंड करना है ना। 7 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 5 का 0 है, 6 को 1 है, 7 का क्या है, 2 है। 2 को फाइंड करो और यहाँ पे 7 आ गया आपका। अरे आया कि नहीं आया, बताओ भाई, आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर 8 फाइंड करना है, 8 को कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ फिर मज़ा आएगा। इसी को मैं कमांड ए करता हूँ, कमांड सी करता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, बस लेंथ को बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे दे दो फिर 11 12 13 14, और फिर यहाँ पे दे दो 44 55 66 77। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास कितने रो है, 4 रोज है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट रो का 0 1 2 3। तो समझ में आया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है 66 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बताओ, अपन रो के बारे में बात करेंगे। जब भी अपन 2D अरेज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले रो के बारे में बात करेंगे, फिर एलिमेंट्स जो उसके अंदर है उस रो के अंदर में, यानी कि कॉलम्स, हर एक कॉलम्स में एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स का इंडेक्सिंग वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो अपन को 66 फाइंड करना है। आप ही बताओ 66 पहले कौन सा इंडेक्स वाले रो में आ रहा है, 0 पे आ रहा है क्या, नहीं। 1 पे आ रहा है क्या, नहीं।
सेकंड पे आ रहा है क्या? नहीं। थर्ड पे आ रहा है क्या? हाँ 66 थर्ड पे आ रहा है। तो आपको सबसे पहले रो नंबर मेंशन करना है पहला एक्सिस में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी रो नंबर मेंशन करो, थर्ड रो नंबर आ गया, रो नंबर कंफर्म हो गया। अब उस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू को फाइंड करना है। तो 66 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा? 44 का 0, 55 का 1, 66 का 2। तो यहाँ पे मेंशन करना आपको 2। तो देखो 66 आ गया है। अगर आपको 7 को फाइंड करना है तो अब बताओ 7 सबसे पहले कौन सा रो में जा रहा है? जीरोथ इंडेक्सिंग वाले रो में जा रहा है या फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में जा रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 जो आपका एलिमेंट्स है वो जीरोथ इंडेक्स वाले रो में है। 5 6 7 8 जो है आपका फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में है। तो मुझे 7 फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, यहाँ पे अपन वेरिएबल ले लेंगे सी, और यहाँ पे अपन जाएंगे रो का इंडेक्स, कौन सा रो में जाएंगे अपन? फर्स्ट इंडेक्स वाले रो में जाएंगे। अब उसमें क्या फाइंड करना है आपको? 7 कौन सा इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है? 5 0 पे आ रहा है, 6 1 पे आ रहा है, 7 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको 2। इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। ये 7 आ गया है। अब मैं चाहता हूँ 12 13 14 लाना, तीनों वैल्यू एक साथ में लाना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा रो में जाएंगे ये बताओ जल्दी फटाफट। सी है ना, तो अपन रो में जाएंगे 0 1 2, सेकंड वाले रो में जाएंगे, सेकंड इंडेक्सिंग वाले रो में जाएंगे। आपको फाइंड करना है 12 13 14 फाइंड करना है ना। 12 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? 11 का 0, 12 का 1। तो यहाँ पे 1 लिखोगे और बस कॉलन दे करके छोड़ दोगे तो 12 13 14 आ गया। आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर मैं कॉलन दे करके छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं लास्ट इंडेक्सिंग वैल्यू भी डालना चाहता हूँ। वेरी गुड है। तो यहाँ पे आप क्या दे दोगे? जस्ट 4 दे दोगे, फिर भी आ रहा है 12 13 14। मैं इसको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये और कमांड ए, कमांड सी एंड कमांड वी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4, 12 13 14 आ गया। आया कि नहीं आया? ये आपका हो गया 2D अरे। इसका इंडेक्सिंग वैल्यू भी खत्म हो गया और आपका स्लाइसिंग भी खत्म हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, 3D अरे के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है यार। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इसमें। 3D अरे के बारे में यार मेरा बेस्ट है, ये बेस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है यार। और ये एक पजल टाइप है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक सुडोकू पजल टाइप है। उसको सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मज़ा आ रहा है। v इज इक्वल टू np डॉट अरे, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, 3D अरे के बारे में बात करते हैं। जब भी 3D अरे अपन लेते हैं तो स्टार्टिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जब क्लोज करोगे 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, सबको पता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेने का है और इसको क्लोज करो। फिर यहाँ पे क्या कर दो, 22 33 44 लेने का है, 55 लेने का है, इसको क्लोज करने का है, ऐसे इस तरीके से। नाउ प्रिंट क्या कर देने का है? v करने का है प्रिंट। ओके, प्रिंट v करो, ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप फाइंड करो इसको। 3D अरे के बारे में जब भी अपन बात करेंगे वहाँ पे अपन 3 एक्सिस के बारे में बात करेंगे। आपने सभी लोगों ने देखा होगा लूडो जो डाइस होता है ना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 3D। रूबिक्स क्यूब जो होता है अपन सॉल्व करते हैं, कलर मैचिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ 3D अरे, 3D कंसेप्ट। ओके, तो उसी तरीके से 3 एक्सिस के बारे में बात करेंगे। अगर सपोज करो कि हमें 55 को फाइंड करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 55 को फाइंड करना है, प्रिंट v, और यहाँ पे अपन ले लेंगे, ज़रा देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना, हमारे पास जो है 3D अरे के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे ब्लॉक होता है पहला, उसके बाद उस ब्लॉक के अंदर में रो होता है, फिर रो के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, उसका इंडेक्सिंग वैल्यू अपन निकालते हैं। तो 3 कंसेप्ट हो रहा है 3D में, समझना सभी चीज़ों को। यहाँ पे हमारे पास तो दिख रहा है कि ब्लॉक तो एक ही है इस आउटपुट में, और उस ब्लॉक के अंदर में 2 रो है। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का जो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर एक और ब्लॉक होता तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होता, 1 होता। बट यहाँ पे एक ही ब्लॉक है तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0। उस 0वें इंडेक्सिंग वैल्यू ब्लॉक में अपन के पास 2 रो है, 1 2 3 4 एंड 22 33 44 55। तो ये जो आपका पहला रो है वो 0वें इंडेक्स पे है, ये जो दूसरा रो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अपन यहाँ पे करेंगे, पहले 0 डालेंगे अपन, फिर अपन जाएंगे फर्स्ट वाले रो में, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में। आपको फाइंड क्या करना है, 55 ना। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। 22 का क्या है, 0, 33 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 1, 44 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 2 एंड 55 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे मेंशन करने का लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 मेंशन करने का, ठीक है, और इसको रन कर देने का, 55 आ गया। अगर आपको 3 को फाइंड करना है तो 3 के लिए आप लोग जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी फटाफट बताओ। वेरिएबल ले लो, फिर अब देखो ब्लॉक हमारे पास एक ही है, उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा बाय डिफॉल्ट। ये क्लियर है सभी का। अब उस ब्लॉक के अंदर में क्या हमारे पास 2 रो है, तो अब जो 3 को फाइंड करना है वो 0वें इंडेक्सिंग वाले रो में या फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में, 0वें इंडेक्सिंग वाले रो में है।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 0 इंडेक्सिंग वाला रो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दे दिया, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब 3 को फाइंड करना है। 3 कौन सा इंडेक्सिंग वैल्यू पे आ रहा है, 1 0 पे आ रहा है, 2 1 पे आ रहा है, 3 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये डालने का, इसको क्लोज करने का, 3 आ गया। अरे आया कि नहीं आया बताओ भाई, आया। आगे चलेंगे, अब स्लाइसिंग ले लो इसी में, प्रिंट वी। अब देखो मैं स्लाइसिंग बताता हूँ, 0 फिर 0th इंडेक्सिंग वाले रो पे जाते हैं, सारा एलिमेंट्स को लेना है तो 0 ले लो और इसको कर दो क्लोज। ये देखो 1 2 3 4 आ गया है ना। अगर यहाँ पे आप 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 2। तो स्लाइसिंग भी सबको समझ में आया होगा, कैसे इंडेक्सिंग फाइंड कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अगर ले लोगे -1 तो क्या आएगा, 4 आ गया, वो पीछे से चलेगा ना इसमें, 4 3 2 1। अगर यहाँ पे ले लोगे -3 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये है ना। -1 -2 -3, -3 पे 2 आ रहा है, -3 इंडेक्सिंग वैल्यू पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर -4 रखेंगे अपन तो आ जाएगा आपको 1, क्या आ जाएगा 1। ये देखो आ गया। अरे आया कि नहीं आया, प्लीज़ यहाँ तक बताओ यार, सबको कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट और मारूंगा, कमांड है कमांड सी, समझना बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, बेहतरीन कंसेप्ट है, टॉप कंसेप्ट है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्लॉक में और भी बना देता हूँ, ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक्स लेते हैं, आपको समझाता हूँ डिफरेंट ब्लॉक्स लेकर के, ठीक है। ऑल्दो क्या करता हूँ मैं इसी में थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपको 34 35 36 एंड 37, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 11 12 13 एंड 14, ये हो गया। अब देखो ज़रा यहाँ पे सबसे पहले अपन आउटपुट निकालते हैं। ये आउटपुट आ गया हमारे पास। अब कितना रो है हमारे पास, यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर में एक ही ब्लॉक है। देखो ये हमारा टोटल जो ब्लॉक कहा जाएगा, लेयर। ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है, लेयर। 3D अरेज के बारे में जब भी अपन बात करते हैं, ब्लॉक कहने का मतलब लेयर हो, एक ही लेयर है, बट उस लेयर में हमारे पास क्या है, 4 रोज हैं। ये 1 2 3 4 एक रोज हो गया, 22 33 44 55 सेकंड रो हो गया, 34 35 36 37 थर्ड रो हो गया, 11 12 13 14 हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ रो हो गया। इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला रो का 0 1 2 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देखो समझना सभी लोग ध्यान से, प्रिंट वी, और यहाँ पे अपन 0 डालने का है, और 0 डालने के बाद अपन 0 ही पे जाएंगे। 0 थ्रो क्या फाइंड करना चाहते हो, 14 फाइंड करना चाहते हो तो 0th इंडेक्सिंग वाला हमारा ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट रो की बारी है, 14 फाइंड करना चाहते हो तो कौन सा इंडेक्सिंग वाले रो पे जाएंगे, 0 1 2 या 3 पे जाएंगे। यहाँ पे 3 लेने का है। अब देखो 14 को फाइंड करना है, 14 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 11 0 पे आएगा, 12 1 पे आएगा, 13 2 पे आएगा, 14 आपका 3 पे आएगा। 3 डालने का है और आप 14 फाइंड कर लोगे। उसी तरीके से अगर 55 फाइंड करना है तो ये कमांड ए रखो एंड कमांड सी रखो, एंड यहाँ पे कमांड वी रखो। अगर आपको 55 फाइंड करना है तो इस बार तो ब्लॉक का तो इंडेक्सिंग वैल्यू 0 ही होगा, बट रो का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0th इंडेक्स पे ये आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 44 या 55 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 की जगह फर्स्ट लिखना है। आप क्या करना, 44 फाइंड करना है ना, तो 22 0th इंडेक्स पे, 33 फर्स्ट इंडेक्स पे एंड 44 आपका सेकंड इंडेक्स पे। तो ये सेकंड इंडेक्स डालने का 44 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी तो अपन एक ही ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आप डिफरेंट ब्लॉक्स बनाओ ना, 3-4 ब्लॉक्स बनाओ ना, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। कमांड ए करो, कमांड सी करो, यानी कि पूरा सेलेक्ट करो और कॉपी करो, फिर कमांड भी करो, पेस्ट मार दो, और यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड हियर आल्सो स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखना कितना ब्लॉक्स आता है। ओके ये अभी ये इस पे आउटपुट आ रहा है, देखो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है वो बताऊंगा। सबसे पहले इसको चेक करो ज़रा, हमारे पास ब्लॉक कितने था हमारे पास जो ब्लॉक है वो 4 ब्लॉक्स है। एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक। अभी समझना बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं चाहता हूँ आपको कि 11 को फाइंड करना है ना, तो 11 को कैसे फाइंड करोगे बताओ। 11 को फाइंड करना है आपको, ये वाला 11 को कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम दो। अब ब्लॉक का भी इंडेक्सिंग होगा भैया। ये इस वाला जो ब्लॉक होगा 0 1 2 3,
अब जो देखो 11 जो आ रहा है वो कौन सा इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक पे आ रहा है, वो 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करोगे 3। अब उसमें कौन सा रो पे आ रहा है बताओ, कौन सा रो पे आ रहा है, वो 0th वाले रो पे आ रहा है, ठीक है। और फिर ये आ गया 11। बोलोगे क्यों, क्यों बोलो क्यों, यस ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हुआ ऐसा। समझो बात को, अच्छे से समझो। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ क्या, अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 55। समझना, ये वाला एक ब्लॉक हो गया फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। देखो उसमें गैप लग रहा है ना, तो वहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे ब्लॉक, है ना। ये आपका क्या हो गया, थर्ड ब्लॉक, ये आपका फोर्थ ब्लॉक हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, 44 फाइंड करना है। तो 44 अभी बताओ कैसे फाइंड होगा, ज़रा मुझे बताओ। प्रिंट वेरिएबल का नाम दे दो, और यहाँ पे 44 जा रहा है, कौन सा इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक पे आ रहा है। अब उसमें रो कितना है, उस ब्लॉक में पर्टिकुलर रो कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है बताओ, एक ही रोज है, तो इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके 44 अब फाइंड करना है, 44 यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उसका इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो 22 का 0th इंडेक्स, 33 का फर्स्ट, 44 का सेकंड एंड 55 का थर्ड। तो 44 फाइंड करना है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बताओ, 2 लिखेंगे, सेकंड इंडेक्सिंग वैल्यू होगा। और ये देखो 44 आ गया। अब आप कहना चाहते हो कि सर ऐसा मत कीजिए ना, कुछ और कीजिए आप। चलो कुछ और ही कर देते हैं अपन, अभी मज़ा आएगा। चलो अभी आपको और दिखाते हैं। इसको ऐसे रहने दो ताकि आपको समझने में आसान हो। ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इसको नेक्स्ट वाले अपन लाइन में लेके जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कमांड C एंड कमांड V, और यहाँ पे ये हटाने का, यहाँ पे ये हटाने का, यहाँ पे ये हटाने का, और यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लगा दूँ, और यहाँ पे ये हटाने का, और यहाँ पे ये हटाने का। अब देखना हमारे पास कितना ब्लॉक आया है, 2 ब्लॉक आया है। एक हमारे पास ये ब्लॉक है, उसके इस ये ब्लॉक एक हो गया, और अब ये ब्लॉक हो गया। देखो दोनों के बीच में स्पेस है ना, अब 2 ब्लॉक है। और ईच ब्लॉक में कितना रोज़ है, 2-2 रोज़ है। समझना बात को, इस वाले ब्लॉक में भी 2 रोज़ है, इस वाले ब्लॉक में भी 2 रोज़ है। अब मुझे फाइंड करना है क्या, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ से 36 फाइंड करना है। तो अब आप ही लोग बताओ, बहुत ही आसान है यार, इससे आसान क्या ही हो सकता है। सबसे पहले अपन ये जो पहला वाला ब्लॉक है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0, और जो आपका ये दूसरा वाला ब्लॉक है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1। तो अगर अपन 36 फाइंड करेंगे तो कौन सा ब्लॉक में जाएंगे, फर्स्ट वाला ब्लॉक में जाएंगे। और फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 35 फाइंड करना है ना, तो 35 फाइंड करने में अपन फर्स्ट वाले ब्लॉक में चले गए। अब इस ब्लॉक में कौन सा रो में जाना है, 34, 35, 36, 37 जो है वो 0th इंडेक्सिंग वाले रो में है, और 11, 12, 13, 14 जो फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले रो में है। तो अपन 0th इंडेक्सिंग वाले रो में जाएंगे तभी 36 मिल पाएगा। तो यहाँ पे 0th 0 लिखना है इंडेक्सिंग वैल्यू उस रो का, फिर आपको फाइंड क्या करना है, 36। अब उस जो एलिमेंट्स है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करना है। 34 0 पे आ रहा है, 35 फर्स्ट, 36 सेकंड एंड 37 थर्ड। तो 36 फाइंड करना है ना, यहाँ पे आपको मेंशन करना है सेकंड। ये देखो 36 आ गया। अरे आएगा नहीं आया, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब आपको फाइंड करना है 33 फाइंड करना है। तो 33 कैसे फाइंड करोगे, प्रिंट लिखना है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, प्रिंट लिखो, यहाँ पे वेरिएबल डाल दो। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक ब्लॉक हुआ, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा दूसरा ब्लॉक हुआ है टोटल, ये इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1। बट हमको फाइंड क्या करना है बताओ, 2 फाइंड करना है। तो 2 जो फाइंड करेंगे ब्लॉक का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0, और 2 हमारा किस में जाएगा, अब रो पे चलते हैं। ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, उस ब्लॉक के अंदर में कितना रो है, 2 रो है, 1 2 3 4 पहला रो एंड 22 33 44 55 दूसरा रो। इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 0, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे अपन जाएंगे 0th वाले रो पे, 0th वाले रो पे चले गए। और फिर अब देखो यहाँ पे 2 फाइंड करना है ना, तो इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, 1 का इंडेक्सिंग वैल्यू 0, 2 का होगा 1, 3 का होगा 2, 4 का होगा 3। तो 2 फाइंड करना है, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। एंटर मारो, 2 फाइंड हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, बहुत चीज़ कर सकते हो। सपोज करोगे आपको 14 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 14 फाइंड करना है। कमांड ए कर लो एंड कमांड सी कर लो। 14 कैसे फाइंड करोगे दादा, आप लोग बताओ, आप लोग सोचो ना 14 कैसे फाइंड करोगे। हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक हो गया। ब्लॉक कहने का मतलब 3D अरेज के बारे में जब भी बात करते हैं, लेयर 2 लेयर है, एक ये लेयर है। फर्स्ट वाले लेयर का जो
इंडेक्सिंग वैल्यू होगा 0 और सेकंड वाले का जो लेयर है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आपको 14 फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अब ब्लॉक कंप्लीट हो गया, उसके अंदर रो है, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक में 2 रो है, ये पहला रो दूसरा रो, 14 फाइंड करना है तो दूसरा रो में जाना है, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो एलिमेंट्स उसके अंदर में 11 12 13 14 उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा 11 का 0, 12 का 1, 13 का 2 एंड 14 का 3। यहाँ पे 3 मेंशन करना है, ये देखो 14 आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही बारीकी से मैं समझाया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, बेहतरीन डेप्थ में समझाया हूँ। मेरा बेस्ट है, ये बेस्ट टॉपिक है मेरा, बहुत ही पसंद है क्योंकि ये पजल टाइप है, एक सुडोको टाइप है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। एंड कीप वेटिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज, इट इज़ गोइंग टू बैंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, आई लव यू ऑल, बाय।